नमस्ते। ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे से हमारा अलंकार है वो चल रहा है, अलंकार का टॉपिक है वो चल रहा है, इसके दो कक्षाएं हैं वो पीछे हो चुकी है। तो अलंकार की परिभाषाएं और उनके भेद हैं वो हमने पीछे की कक्षाओं में देखे हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार दो भेद होते हैं। उस शब्दालंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, इनका अध्ययन पीछे वाली कक्षाओं में कर दिया है। अब शब्दालंकार के ही अंतर्गत अगला अलंकार आता है अपना वक्रोक्ति अलंकार, और ये कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो अगला आता है वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है वक्रोक्ति अलंकार। देखिए इसके नाम में ही छुपा है इसका अर्थ। इस अलंकार की अगर बात करें तो वक्रोक्ति यानी कि क्या हुआ, वक्र। वक्र का क्या अर्थ होता है? टेढ़ा, टेढ़ा। और उक्ति यानी क्या होता है? कथन। उक्ति यानी होता है कथन। तो वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा कथन। अगर उक्ति के साथ लगाते हैं वक्र उक्ति, तो उक्ति देखिए स्त्रीलिंग शब्द आता है। उक्ति जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। तो इसके साथ हम लगाएंगे टेढ़ी उक्ति। इसके साथ हम लगाएंगे क्या करेंगे? टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी उक्ति। और अगर हम कथन के साथ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा कथन हो जाएगा, टेढ़ा कथन। तो इसे नाम में और इस अलंकार का प्रयोग है वो अधिकतर हास परिभाष के लिए है वो किया जाता है। हास परिभाष, हास परिभाष के लिए किया जाता है। इस अलंकार का अधिकतर प्रयोग वो किसके लिए किया जाता है? हास परिहास के लिए। यानी कि देखिए जहां अगर ऐसे मजाकिया टाइप में कोई बात है वो की जाए, हास परिहास के लिए की जाए, तो वहां पर ये वक्रोक्ति अलंकार होता है, यानी टेढ़ा कथन। देखिए टेढ़ा कथन या कहने की टेढ़ी उक्ति है वो कह सकते हैं। तो जब वक्ता के द्वारा कही गई, अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें, परिभाषा, तो परिभाषा के अंतर्गत देते हैं जहां वक्ता के द्वारा, वक्ता आप सभी जानते होंगे, वक्ता होता है कहने वाला और श्रोता होता है सुनने वाला। जैसा कि अभी मैं हूं, मेरी यहाँ स्थिति है वो कौन सी है? वक्ता वाली है, और आप है उसे सुन रहे हो तो श्रोता है। तो जहां वक्ता के द्वारा कही गई किसी बात को, जहां वक्ता के द्वारा कही गई किसी बात को श्रोता द्वारा उसका अलग अर्थ निकाला जाता है, टेढ़ा अर्थ है वो निकाला जाता है। कि जहां वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ है निकाला जाता है। श्रोता द्वारा जानबूझकर उसे पता होता है कि कहना क्या चाहता है, लेकिन जानबूझकर, देखिए ना हास परिहास के लिए जानबूझकर अलग अर्थ लगाया जाता है, अलग अर्थ निकाला जाता है। वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए परिभाषा के माध्यम से। इस अलंकार का वक्रोक्ति अलंकार है, इसका प्रयोग है वो किसके लिए होता है? हास परिहास के लिए होता है। तो देखिए हास परिहास हम अपने सामान्य जीवन में भी हम देखते होंगे कि कभी कभी सामने वाला है वो हमें कहता कुछ और है, हम उसका अच्छा ये कह रहे हो, हम हास परिहास के लिए, मजाक के लिए उसका अलग अर्थ है वो निकाल लेते हैं। वही इसमें आता है अलंकार में कि हास परिहास के लिए प्रयोग किया जाता है जहां वक्ता के द्वारा कही गई किसी बात को श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार है वो होता है। जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा देखिए, जैसे
गिरिजा भिक्षु कित गयो, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, बलि द्वार मांगन गयो रमा, बलि द्वार मांगन गयो रमा। तो देखिए यहाँ पर एक वार्तालाप चल रहा है, किसके बीच में, रमा है। आप जानते होंगे किसका पर्याय है रमा, लक्ष्मी का पर्यायवाची, लक्ष्मी को कहते हैं। रमा है वो किसको कहते हैं, लक्ष्मी जी को कहते हैं, ठीक है। और गिरिजा यानी गिरि यानी पर्वत होता है, और जा यानी कि जन्म लेने वाली, यानी पर्वत से जन्म लेने वाले कौन, माँ पार्वती के लिए आता है। हिमाचल की पुत्री ना पार्वती, माँ पार्वती के लिए आता है। तो यहाँ लक्ष्मी है वो कहती है किससे, माँ पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजा भिक्षु कित गयो। यहाँ भिक्षु है वो किस अर्थ में कहती है, लक्ष्मी है वो भिक्षु अर्थ है वो शिव के अर्थ में कहती है। अब शिव को है वो भिक्षु क्यों कहा जाता है, शायद आप जानते होंगे कि भगवान शिव है, उन्होंने हिमाचल से, राजा हिमाचल से है वो गिरिजा यानी पार्वती को वो मांग कर लाए थे। इसलिए यहाँ हास परिहास के लिए कहते हैं कि हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, यानी शिव के लिए कहते हैं कि शिव कहाँ गए। तो पार्वती है वो इसका अलग अर्थ निकालती है, जानबूझकर अलग अर्थ। पार्वती जी को पता है कि लक्ष्मी जी है वो शिव के लिए पूछ रही है, लेकिन यहाँ पार्वती माँ है वो अलग अर्थ निकालती है। किसके अर्थ में ले लेती है, रमा के पति कौन, विष्णु के लिए लेती है। लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी के पति है विष्णु भगवान, तो विष्णु के अर्थ में लेती है कि बलि द्वार मांगन गयो रमा, कि हे रमा बलि के द्वार मांगने के लिए गए हुए हैं। आप सभी जानते होंगे भगवान विष्णु है, इन्होंने वामन अवतार है वो लेकर राजा बलि से 3 कदम भूमि है वो मांगी थी। तो ये प्रसंग आता है ना, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप ध्यान दे लीजिए कि भगवान विष्णु है वो वामन अवतार लेते हैं, और उस समय वो राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए जाती हैं। 3 कदम भूमि इन्होंने मांगी थी। तो यहाँ रमा के द्वारा पार्वती से, गिरिजा से पूछा जाता है कि हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, शिव के अर्थ में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ गिरिजा है वो जानबूझकर अलग अर्थ लेते हैं, यहाँ हास परिहास के लिए कि बलि द्वार मांगन गयो रमा, कि बलि द्वार मांगन गयो रमा, है ना। फिर कहते हैं कि वो भिक्षु तो बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए हैं। तो यहाँ हास परिहास की बात है वो हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आया ना कि वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता के द्वारा अलग अर्थ है वो निकाला गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, अपना वक्रोक्ति अलंकार हुआ। एक उदाहरण है वो देखिए कि कौन तुम, मैं हरि राधे। अब यहाँ श्री कृष्ण और राधिका के बीच है वार्तालाप चलता है। कहते हैं कि कौन तुम, तो मैं हरि राधे, क्या काम यहाँ, क्या काम में, यहाँ जाओ वन में, जाओ वन में, है ना, क्या काम यहाँ जाओ वन में। श्री कृष्ण और राधा के बीच है यहाँ वार्तालाप चलता है, संवाद है वो चल रहा है। श्री कृष्ण देखिए हरि है वो उसके अलग अलग अर्थ आते हैं। हरि है वो विष्णु भगवान के लिए भी आता है, यहाँ हरि श्री कृष्ण के लिए आ रहा है। हरि है वो बंदर के लिए भी आता है, हरि है वो सिंह के लिए भी आता है। तो कहते हैं कौन तुम, राधा है वो पूछती है कि कौन तुम, तो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि मैं हरि राधे, कि मैं हरि। तो यहाँ पर राधा के द्वारा है वो अलग अर्थ दिया जाता है। हरि शब्द है उसका अर्थ वो किस अर्थ में लेती है, बंदर के अर्थ में लेती है, बंदर के अर्थ में लेते हैं। बंदर वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो कहते हैं कि क्या काम यहाँ, भाई हरि हो बंदर हो, तो यहाँ क्या काम, जाओ वन में, जाओ वन में। तो यहाँ हास परिहास के लिए यानी कि श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बात का राधा है वो अलग अर्थ निकालती है और कहते हैं कि यहाँ क्या काम, जाओ वन में। ऐसा ही एक उदाहरण है वो देखिए कि
घनश्याम। यहाँ भी राधा कृष्ण के बीच है वो संवाद चल रहा है कि कौन तुम, मैं घनश्याम, बरसों कित जाए, बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए। यहाँ पर भी राधा के द्वारा पूछा जाता है कि जब श्री कृष्ण है घनश्याम, हम सभी जानते हैं घन किसका प्रिय बच्चे है, बादल का, और श्याम है वो किसके लिए आता है, काले रंग के लिए आता है। तो घनश्याम यानी काले काले बादल, लेकिन घनश्याम है हम किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को भी कहते हैं श्याम, घनश्याम काले रंग के थे और श्याम तो है ही वो। तो कहते हैं, राधा पूछती है कि कौन तुम, कहता है कि मैं घनश्याम। तो राधा इस घनश्याम का क्या अर्थ लेती है, काले बादल अर्थ लेती है, काले बादल है वो अर्थ लेती है। और कहती है कि तो बरसों कित जाए, भाई काले बादल हो तो कहीं पर जाकर के कहीं पर जाकर है वो बरस जाओ, बारिश कर दो, कहीं पर बरस जाओ। इसका अलग अर्थ है वो श्रोता द्वारा लिया जाता है, श्री कृष्ण के द्वारा कहा जाता है कि मैं घनश्याम अपने लिए कहते हैं ना भाई, अब कोई किसी से पूछे कि भाई तुम कौन, अपना नाम ही बताते हैं कि भाई मैं ये, मैं राम, मैं सीता, मैं गीता, मैं, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम। अब घनश्याम का अलग अर्थ है राधा के द्वारा लिया जाता है, श्रोता के द्वारा लिया जाता है। तो कहती है तो घनश्याम का किस अर्थ में लेते हैं, घन यानी बादल, श्याम यानी काले, काले बादल के अर्थ में लेती है। तो कहती है कि तो बरसों कित जाए, तो कहीं पर जाकर बरस जाओ, घनश्याम हो, काले बादल हो तो कहीं पर जाकर बरस जाओ। तो इस प्रकार से है ये श्लेष अलंकार है, ये सॉरी वक्रोक्ति अलंकार है वो होती है। अब देखिए आचार्य जो रुद्रट है उन्होंने वक्रोक्ति अलंकार के भी दो भेद माने हैं, एक तो श्लेष अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति, और एक काकु वक्रोक्ति है। इतना हम डीपली है वो नहीं जाएंगे क्योंकि आपके कोर्स में भी लगे हुए नहीं है ये अलंकार, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए ये पढ़ाए जा रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको हर तरह से हर चीजें हैं वो आपके नॉलेज में है वो होनी चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है। अब देखिए श्लेष वक्रोक्ति होता है, उसमें तो किसी शब्द का है वो अलग अर्थ है, श्रोता के लिए, श्रोता के द्वारा वो लगाया जाता है। तो देखिए श्लेष अलंकार के उदाहरण, सॉरी श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण है, श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। तो देखिए आचार्य रुद्रट है उन्होंने दो भेद माने, कितने भेद माने हैं, दो भेद, श्लेष वक्रोक्ति और एक काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, ये दो भेद है वो रुद्रट ने माने हैं। आपको नॉलेज में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, बाकी हमें इनकी गहराई तक है वो नहीं जाना है, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि वक्रोक्ति है इसके भी दो भेद है वो किसने माने हैं, आचार्य रुद्रट ने माने हैं। और उन्होंने कौन कौन से दो भेद बताए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। देखिए श्लेष वक्रोक्ति यानी किसी शब्द का है वो अलग अर्थ निकाला जाता है, जैसे यहाँ घनश्याम का है, राधा के द्वारा अलग अर्थ है वो निकाला गया, एक शब्द का ही है वो अर्थ है वो निकाला गया है। जैसे गिरिजा भिक्षु की भिक्षु है, रमा है, शिव के अर्थ में कहती है, लेकिन गिरिजा के द्वारा भिक्षु शब्द का अर्थ है किसके लिए निकाला गया है, विष्णु भगवान के लिए निकाला गया है, विष्णु के द्वारा निकाला, विष्णु के लिए निकाला गया है। तो इसलिए यहाँ से अब देखिए वहाँ काकु वक्रोक्ति होते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि
लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में कुछ भेद है, वो आपको अभी समझाती हूँ, बताती हूँ उदाहरणों के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से कि दोनों में एक माइनर सा अंतर है, छोटा सा अंतर है किसमें पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा अलंकार के अंतर्गत क्या अंतर है वो आता है। विप्सा अलंकार, अब देखिए कि इसमें क्या है, इसकी परिभाषा मैं पहले लिखती हूँ कि जहाँ काव्य में, काव्य पंक्तियों में लिखती हूँ, यहाँ आप भी साथ साथ है वो लिखिए, जहाँ काव्य में घबराहट, ईर्ष्या, विराग, जहाँ काव्य में घबराहट, ईर्ष्या, विराग, घृणा आदि का भाव हो, घृणा आदि का भाव हो, वहां पर विप्सा अलंकार होता है, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। देखिए परिभाषा से आपको समझ में आया होगा कि जहां पर घबराहट, ईर्ष्या, विराग, घृणा आदि का भाव है वो दिखाई दे, या घृणा आदि का भाव है वो मौजूद हो, उनकी उपस्थिति हो या दर्शाता हो किसी पंक्ति के माध्यम से, तो वहां विप्सा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर आया हूँ, जैसे हाय हाय मैं पिता की चिता आया हूँ। तो देखिए यहाँ शब्द तो दो आए हैं, पुनरुक्ति प्रकाश में भी क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश में भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यहाँ भी पुनरावृत्ति तो है, लेकिन इनकी पंक्ति का भाव है वो क्या निकल रहा है कि हाय हाय मैं पिता की चिता जलाकर आया हूँ। तो यहाँ कहाँ कौन सा भाव है, विराग, दुख का भाव है वो प्रकट हो रहा है। यहाँ भले ही हाय हाय है इसकी पुनरावृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो देखिए जिन पंक्तियों में दुख आता आ जाएगा, दुख का भाव हो, विराग का भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, वियोग का भाव हो, पीड़ा का भाव है, तो वहां पर घबराहट का भाव हो, तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे वो उदाहरण है मैं लिखती हूँ कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी अब देखिए यहाँ पर भी नगरी नगरी दो बार है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, दोनों बार आवृत्ति हो रही है शब्द की, नगरी नगरी आवृत्ति, द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, ढूंढू रे सांवरिया, है ना, ढूंढू रे सांवरिया, राम पिया पिया रटते रटते मैं तो हो गई बावरिया, पिया पिया रटते रटते मैं तो हो गई बावरिया, बावरिया मतलब होता है बावली। देखिए क्या अब यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, पिया पिया, तो इस आधार पर हम इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि इस पंक्ति का भाव है वो क्या निकल रहा है कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू सांवरिया, पिया पिया रटते रटते मैं तो हो गई बावरिया, कि पिया पिया यानी पिया श्री कृष्ण के लिए आया है, सांवरिया श्री कृष्ण के लिए आता है कि कोई श्री कृष्ण की भक्त है, वो कहती है कि मैंने नगरी नगरी, तो द्वार द्वार पर है, किसको ढूंढा है, अपने श्याम को ढूंढा है, अपने सांवरिया को ढूंढा है, और
पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश है अलंकार। तो देखिए नाम से इसका पता चलता है पुनरुक्ति यानी कि पुनः उक्ति, उक्ति यानी कि अभी बताया था आपको, उक्ति यानी होता है कथन या कोई कही गई बात है वो उक्ति। तो पुनः उक्ति यानी किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहां पर, यानी कि जहां काव्य में एक शब्द कई बार आए, यहाँ 2 बार भी नहीं लिखा गया है, कई बार आ जाता है, कई बार एक बार भी होता है, कई बार 2 बार होता है, कई बार 4 बार भी आ जाता है। तो जहाँ काव्य में एक शब्द है कई बार प्रयुक्त हो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कि जहां पर काव्य में कोई शब्द है वो कई बार प्रयुक्त होता हो, कई बार प्रयुक्त होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए। उदाहरण देखते हैं जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए। घटत 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 फिर ना घटे बहु समूल तुम है, घटत घटत फिर ना घटे बहु समूल तुम लाए। कमल के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये अंतरात्मा के लिए व्यात्मा के लिए आ रहा है। ये तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील यानी कि सलील जल के लिए आता है। मन सरोज यानी मन रूपी जो कमल है वो बढ़ता चला जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, संपत्ति रूपी जो जल है वो बढ़ता है, तो मन रूपी जो कमल है सरोज किसका प्रेम है, कमल का प्रेम बात है। तो मन रूपी जो कमल है वो बढ़ता जाए, घटत घटत फिर ना घटे, लेकिन जो जल का स्तर घट जाता है तो मन का जो अभिमान है वो घटता नहीं है और भरोसा। लेकिन देखिए जल का जब अब आपने कभी देखा होगा कमल का जो पुष्प होता है, कमल का जो पौधा होता है, जब जल का स्तर बढ़ता है तो उस कमल नाल है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब जल स्तर घटता है तो कमल नाल है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि पूरी ही कुंडाकर जल में ही मूल नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार बढ़त यही बात है, तो बढ़त बढ़त और घटत घटत। तो यहाँ क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए यहाँ कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है ना, कोई ईर्ष्या का, कोई द्वेष का, कोई घृणा का भाव है वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सा है पुनरुक्ति प्रकाश से अलंकार माना जाता है, माना गया है। एक उदाहरण है वो देखिए, ललित ललित काले मुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले, है ना। ललित ललित काले मुंगराले श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन होता है कि ललित ललित, ललित का क्या है सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले। तो यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है कि कोई ईर्ष्या द्वेष या घृणा का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर है वो लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ललित ललित काले घुंघराले। तो यहाँ देखिए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, न कोई घबराहट है, न कोई ईर्ष्या है, न कोई विराग है, न कोई घृणा का भाव है, वो नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है वो किया जा रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से कह रहे हैं उनके जो घुंघराले बाल हैं वो कैसे हैं, ललित बड़े ही सुंदर घुंघराले बाल हैं जो उनके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं, उसके सौंदर्य को चार चांद लगा रहे हैं। जैसे हम श्री कृष्ण के सौंदर्य की कल्पना करते हैं कहीं उससे बढ़कर है, उससे बढ़कर उनके
वृद्धि कर रहे हैं, शोभा को बढ़ा रहे हैं। अभी एक बच्चन जी की पंक्ति आती है, मैं और जग और, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता। आपके शायद वाली हिंदी में क्लास में है, ये पहले लगती थी, अब पता नहीं है कि नहीं। अमित ये बच्चन साहब की है ये काव्य पंक्ति है। तो इसमें कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, है ना। तो यहाँ उनका भाव प्रकट किया जा रहा है, लेकिन कोई ईर्ष्या, घबराहट, द्वेष, घृणा, विराग है वो नहीं है, बल्कि वो कहा जा रहा है कि मैं तो कुछ हूँ और ये जग कुछ और है, और मैं अपने मन में है वो इस संसार की छवि है वो रोज बनाता हूँ और रोज बनाकर उसे मिटा डालता हूँ, क्योंकि वो संसार है मेरी उम्मीदों के अनुकूल नहीं होता है, मेरी उम्मीदों से कहीं परे होता है, तो इसलिए मैं उसे जब वो रोज है वो मिटा डालता हूँ। तो ये बच्चन जी की बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज आपने है वो ये शब्दालंकार के अंतर्गत है वो 3 अलंकारों का अध्ययन है वो किया है। वक्रोक्ति अलंकार, विभक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब कल हम है वो अर्थ अलंकार है वो पढ़ेंगे। अगली जो कक्षा है उसमें हम अर्थ अलंकार के बारे में बात है वो करेंगे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको अलंकार है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मुझे मेरा ज्ञान का भंडार है वो सही, लेकिन मुझे जो कुछ भी पता है, जैसा भी अल्प ज्ञान है मेरे पास वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अगर आप इसे भी समझते हैं तो आप कभी भी अलंकार में अटकोगे नहीं, ये मेरा मन का विश्वास है। तो आप इन वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने जो और सहपाठी दोस्त हैं उन्हें भी बताइए और इनके आप नोट्स बनाइए और इन्हें अच्छे से याद कीजिए। अगली कक्षा में हम अर्थ अलंकार के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।